वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 एक नज़्म है और नज़्म का नाम है दुआ। बच्चों, इस नज़्म के अंदर खुदा की तारीफ़ और ख़ूबियों को बयान किया गया है। तो पूरी ही नज़्म मैं आपको पढ़कर बताऊंगी और उसका मतलब भी हैंड टू हैंड समझाती जाऊंगी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ए दुनिया के बाग के माली, माली किसे कहते हैं? बाग की देखरेख करने वाले को। ए अपने बंदों के वाली, वाली किसे कहते हैं? मालिक को। तो इस शेर का मतलब क्या है? देखो, ये जो नज़्म की पहली लाइन है, इस एक लाइन को बोलेंगे पहला मिसरा, दूसरी लाइन को बोलोगे दूसरा मिसरा। तो हमेशा ध्यान रखना कि दो मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। तो इस एक शेर का मतलब क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि ए दुनिया के बाग के माली, यानी कि अल्लाह को दुनिया के बाग का माली कहा गया है और सभी बंदों का, सभी लोगों का मालिक यानी कि वाली कहा गया है। नेक्स्ट है दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। जहान कहते हैं कायनात, यूनिवर्स को। तो इन दोनों मिसरों को मिलाकर क्या बनेगा? एक शेर बनेगा। तो इस शेर का मतलब है अल्लाह को दिल का मालिक और जान का मालिक कहा गया है, इस पूरी दुनिया और कायनात का मालिक कहा गया है। तीसरा शेर है दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता, दाता यानी कि देने वाला कोई नहीं है। यानी कि इस शेर में कहा गया है कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की ही शान सबसे बड़ी है। अल्लाह को यहाँ पर सबसे बड़ा देने वाला कहा गया है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से ही हर काम होता है। ज़र्रा भी अपनी जगह से नहीं हट सकता जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। तो अल्लाह ताला को बहुत बड़ा देने वाला कहा गया है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी से ही हर काम होता है। अल्लाह के ख़ज़ानों में तो कभी किसी चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत। इस शेर में कहा गया है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे जिस्म को ताकत यानी कि एनर्जी दे, ताकि हमें मेहनत की आदत हो सके। यानी कि अल्लाह ताला से दुआ की गई है कि हमें ताकतवर बना, ताकि हम मेहनती बन सके। हिम्मत दे कुछ काम करें हम, जग में रोशन नाम करें हम। जग किसे कहते हैं? दुनिया को कहते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ मांगी गई है कि हमें कुछ ऐसा काम करने की हिम्मत दे जिससे कि हमारा नाम इस पूरी दुनिया में रोशन हो सके, हम पढ़ लिख सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके, हमें ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो सके। तो बच्चों, इस नज़्म को किसने लिखा है? शफ़ीउद्दीन नैयर ने। नज़्म के शायर कौन है? शफ़ीउद्दीन नैयर। नज़्म को लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं। और इस नज़्म को लिखा है शफ़ीउद्दीन नैयर ने। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में आपसे उर्दू के वर्ड मीनिंग भी पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों को इन वर्ड मीनिंग को अच्छे से याद करना है। अब देखो, अभी तक जिन बच्चों को उर्दू लिखनी और पढ़नी नहीं आई है, तो वो क्या करेंगे कि हर लफ्ज़ को, हर हुरूफ को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करेंगे। कैसे उर्दू सीखोगे? हर स्पेलिंग को लिखोगे और उस स्पेलिंग को हर लफ्ज़ को लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे। अब मैं वर्ड मीनिंग पढ़कर बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। वाली कहते हैं मालिक को, जहान कहते हैं दुनिया को, दाता कहते हैं खुदा को या फिर देने वाले को, बख्शना यानी कि देना, जग कहते हैं दुनिया को। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। सवाल नंबर 1 है दुनिया के बाग का माली किसे कहा गया है? जवाब में लिखोगे दुनिया के बाग का माली खुदा को कहा गया है। सवाल नंबर 2 खुदा को किस चीज़ का मालिक कहा गया है? जवाब होगा खुदा को दुनिया का मालिक कहा गया है। सवाल 3 दाता किसे कहा गया है? तो दाता खुदा को कहा गया है। हमें किस काम की आदत डालनी चाहिए? हमें मेहनत की आदत डालनी चाहिए। देखो, अब अगला सवाल है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुर्फ अलग लिखने हैं। यहाँ पे लफ्ज़ दिए गए हैं, आपको इनके हुर्फ को अलग कर कर लिखना है। एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन भी। दुआ की स्पेलिंग होगी दाल एन अलिफ आ, दुआ। जिस्म जिन, जीन सीन मीम, जिस्म। माली मीम अलिफ मा, लाम छोटी ये ली, माली। अब हमेशा ध्यान रखना कि जिस स्पेलिंग के एंड में ई की आवाज़ आएगी
तो उस जगह पर आप हमेशा छोटी वाली ये को लिखोगे। याद रखोगे माली में एंड में ई की आवाज़ आई, तो इस स्पेलिंग के अंदर आपको छोटी वाली ये लिखना है, ना कि बड़ी वाली ये, क्योंकि बड़ी वाली ये के अंदर छोटे ए की आवाज़ आती है। याद रखना इस बात को, वरना एग्ज़ाम में स्पेलिंग गलत हो जाएगी। जहान कहते हैं, जहान की स्पेलिंग है जिन, है अलिफ नून, जहान। रोशन, रे वाव रो, शिन नून शन, रोशन। अब अगले सवाल में आपको हुर्फों को मिलाकर लफ्ज़ बनाने हैं, जैसे कि बाग की स्पेलिंग। अब बे अलिफ बा क़ैन बा होगा, तो इसको ऊपर से नीचे की साइड नहीं लिखोगे, राइटिंग भी गलत आएगी और ये उर्दू लिखने का गलत तरीका है। ऐसे पहले बनाओगे आधा बे, फिर ऊपर ले जाओगे अलिफ, बे अलिफ बा, फिर इस तरह से क़ैन बना दोगे, बाग। जान, जीम, ऐसे आधा जीम, फिर ऊपर जाके अलिफ, फिर बन जाएगा इस तरह से नून, जान। मालिक, मालिक की स्पेलिंग कैसे लिखोगे, मीम अलिफ मा, फिर बनाओगे इस तरह से लाम, ऐसे ऊपर से नीचे आके काफ, मालिक। मेहनत, मीम बनाओगे, इसमें है बनाओगे नून ते, ते के दो नुक्ते, दुनिया। अब देखो बच्चों, दुनिया के अंदर जो दाल है, दाल का मुंह ऐसे आगे से बंद नहीं बनाओगे, ग्रेटर देन का जैसे आगे से खुला हुआ मुंह होता है, इस तरह से बनाओगे, बस बीच से गोल कर दोगे, जैसे कि ऐसे दाल, नून, ये अलिफिया, दुनिया। बस आगे से मुंह को इस तरह से खुला बनाना है। नेक्स्ट है फिलअप्स, जो कि ऑलरेडी फिल है, पढ़कर बताती हूँ। ए अपने बंदों के वाली, दुनिया और जहाँ के मालिक, तुझसे दाता कोई नहीं है, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करें। अब यहाँ पर आपको कॉलम की मैचिंग करनी है अलिफ और बे की। तो फूल सा नाजुक, रेशम सा नरम, पत्थर सा सख्त, आग सा गर्म, बर्फ़ सा ठंडा। ठंडा की स्पेलिंग कैसे होगी, देखो इस तरह से दो चश्मी है बनता है, ठे बनाया, बीच में से ऐसे आए नून, डे अलिफ डा, ठंडा। गर्म कैसे लिखोगे, पहले ऐसे छोटा सा अलिफ, फिर यहाँ पे नुक्ता लगाओ, हल्का सा गोल करके यहाँ पे नुक्ता लगा दो, रे, ऐसे दो आड़ी लाइनें, फिर बना दो मीम, गर्म। ऐसे ही नर्म, नून बनाओ छोटा सा, ऐसे करते हुए यहाँ नुक्ता लगाओ, इसको इससे मिला दो, फिर बना दो मीम, नर्म। अब नेक्स्ट है आपको खुशखत लिखनी है। बंदों की स्पेलिंग, बे नून बन, दाल वाओ नून हुन्ना, बंदो। जहान कैसे लिखोगे, जीम बनाया। अब देखो यहाँ पे एक छोटा बीच में नुक्ता लगाओ, ऐसे गोल करो, एक नुक्ता ऐसे ऊपर लगाओ, ऐसे इस जगह से यूँ आते हुए ऊपर आ जाओ, जहान। देखो कैसे, ऐसे पहले हल्का सा ऐसे करो, नुक्ता लगाओ, यूँ करो, यहाँ पे नुक्ता लगाओ, ऐसे गोल करके ऊपर आ जाओ, जहान। नेक्स्ट है हमें, है मीम ये नून हुन्ना, हमें मेहनत, मीम है मह, नून तेनत, मेहनत। रोशन, रे वाव रो, शिन नून शन, रोशन।